बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? आई होप आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश 101 असाइनमेंट नंबर 2 के हवाले से, और मैं आपको इंशाल्लाह इसका 100% राइट सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। फ़ाइल की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं जैसे करता जाऊँ वैसे वैसे करते जाएँ, आपके पूरे मार्क्स की गारंटी इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स आ जाएंगे ईजीली। ठीक है, आपने वीडियो को मिस नहीं करना, एंड तक देखना है। और एक चीज़ और, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो हमारी असाइनमेंट है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि फ़ाइल जो है ना वो MS वर्ड में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप LMS से फ़ाइल डाउनलोड करते हैं ना, क्वेश्चन फाइल वो MS वर्ड में ही है, उसी में सेटिंग करें, उसी को अपलोड करें, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, उसके बाद 100 पे जूम होना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे 100 पे जूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए आपका। ठीक है, और ब्लैक होना चाहिए कलर। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है ना, दोनों 10-10 मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स की टोटल है। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास 10 मार्क्स हैं, और 10 मार्क्स के अंदर आगे 5 MCQs दिए हुए हैं, और 5 एक MCQs के जो मार्क्स है वो 2 हैं। ठीक है, इस मिला के 10 मार्क्स बनते हैं। अगर आप पैसेज को देखते हो तो पैसेज में इन्होंने एक आता है, वो क्या है, वो एनिमल से मतलब थोड़ा बहुत डरता भी है। जब डरता है तो फिर वो अगेन खुद पे जो है ना वो डर पे गालिब आ जाता है, खुद को गालिब कर लेता है और खुशी महसूस करता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे उन्होंने इस को लिखा, तो हम इसको थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम जो है ना सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, जैसा मैं करता चलूँ वैसा वैसा आपने करते जाना है। अगर हम पहले क्विज़ की बात करें, पहले क्विज़ में उन्होंने ये पूछा है कि जो पहला टाइटल है ना इस पैसेज को सूट करता है वो कौन सा टाइटल है। तो इसको जो सूट करता है वो बी ऑप्शन है इसका, द मिरेकल ऑफ कन्फ्रंटिंग डेंजर। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। और एक चीज़ और, अगर आपने जब इसका सोल्यूशन लिखना है तो आपने यहाँ पीछे जो मैंने कलरिंग कर दी है ये नहीं करनी, आपने या तो सिंपल ऑप्शन लिख देना है। मतलब अगर बी ऑप्शन ठीक है, ये वाला बी ऑप्शन ठीक है, तो जस्ट बी लिख दें, या फिर आप ऐसा करें कि इसको बोल्ड करके लिख दें, सब ऑप्शन में से इसको बोल्ड कर दें। ठीक है, या फिर ऐसा करें कि ये एक ही ऑप्शन जो है ना सेम टू सेम लिख दें, बाकी जो है ना वो डिलीट कर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इंस्ट्रक्टर को इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा इसने सही लगाया। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास दूसरा कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्फीरियर एनिमल्स एंड रैशनल बीइंग। इसमें क्या फ़र्क होता है? इन्फीरियर एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स जो आम यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ठीक है, और रैशनल बीइंग्स जो मतलब जिनमें सोचने की कुव्वत होती है। ठीक है, जिनमें फ़ैसला करने की कुव्वत होती है, वो होते हैं रैशनल बीइंग्स। तो यहाँ पे द लेटर लेटर जो लफ्ज़ है ना, लेटर लेटर इसको ज़ाहिर कर रहा है रैशनल बीइंग्स को। इसका क्या मतलब है? द लेटर आर कैपेबल ऑफ रीजनिंग थिंग्स आउट वेयर एज द फार्मर। फार्मर कौन है? एनिमल्स है। यहाँ पे इन्फीरियर एनिमल्स जो पहले लफ्ज़ दिया हुआ है उसको फार्मर बोलते हैं। तो कैन नॉट डू सो, मतलब कि रैशनल बीइंग्स में सोचने की कुव्वत होती है, और एनिमल्स जो फार्मर है उसमें सोचने की कुव्वत नहीं होती। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है? डी बनता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डिबिलिटेटिंग। डिबिलिटेटिंग का हमने वर्ड का मीनिंग बताना है। ठीक है, इसका जो मीनिंग बनता है हमारे पास जनाब, इसका मतलब होता है वीक, कमज़ोर। ठीक है, किसी भी वजह से वीक, कमज़ोर हो जाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो ए बनेगा। ठीक है, इनफीबल, इनफीबल का मतलब होता है वीक। बाकी तो स्ट्रेंथन है, डीबीएस है, थ्राइविंग है, वो क्या होते हैं? वो स्ट्रेंथन आपको पता है मजबूत होना है। ठीक है, सेहतमंद। ठीक है, लेकिन इनफीबल मतलब होता है कमज़ोर। तो इसका राइट ऑप्शन ए बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जनाब है कि एक्सप्लेन फेरस। ये फेरस दिया हुआ उन्होंने हमें, गैदर रिजोल्यूशन फ्रॉम डेंजर। रिजोल्यूशन फ्रॉम डेंजर, डेंजर से क्या करना है कि खुद को रिजोल्यूशन पुख्ता और पुख्ता हो जाना है। डेंजर से मतलब डरना नहीं है, बल्कि उस पर गालिब हो जाना है। तो इसकी जो सही ऑप्शन बनता है वो ये बनता है कि स्टेट ऑफ अटर होपलेस मेक्स वन डिटरमाइंड टू फेस डिफिकल्टी। मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें बंदा एक दफ़ा तो होपलेस होता है, लेकिन वो क्या कर दे, वही स्टेट में वो उस बंदे को इस काबिल बना दे कि वो उस डेंजर से निपटने की ताकत रखता हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो पांचवा हमारे पास है जी, उसमें हम क्या बोलते हैं कि ऑथर जो है, जो लिखने वाला है पैसेज को, वो फील कर रहा है हैप्पी आफ्टर द रिकलेक्शन ऑफ द डेंजर फेस्ड एंड ओवरकम बिकॉज। यानी इसकी वजह क्या है? यानी वो जो ख़तरा था उस पर गालिब आ गया है और अब वो खुश हो रहा है। इसकी वजह क्या है? तो दे एडेड अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड लिफ्टेड हिम अबव हिमसेल्फ फॉर अ टाइम। उसने क्या किया है कि खुद पे एक न्यू पर्सपेक्टिव और ऐड किया है और उसको
खुद को डेंजर पे गालिब करके जो है ना उसको अपने लिए टाइम में जो है ना वो उसको कर दिया। ठीक है, तो ये वो चीज़ें थी जो पहले क्वेश्चन में थी। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ये जो जैसे जैसे जो आंसर लगा हुआ वो आप लगा दें। सेकंड, अगर पैसेज की बात करें हम, तो इन्होंने सिंपल यहाँ पे हमें बोला है कि ट्रांजिशनल सिग्नल्स जो है ना, ट्रांजिशनल वर्ड्स या ट्रांजिशनल सिग्नल्स जो है ना वो हमने चूज़ करने, हमारे पास पैसे दिया हुआ है। तो ट्रांजिशनल सिग्नल्स होते क्या हैं? ठीक है, पहले तो ये आपको देख लेते हैं, क्योंकि हमारा एम है कि हम थोड़ा बहुत तो सीखें, ये नहीं है कि सारा वो क्या कहते हैं कागज़ का टुकड़ा लेके चले जाए। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशनल वर्ड्स आर लाइक ब्रिजेस बिटवीन पार्ट्स ऑफ योर एज एंड दे आर क्यूज दैट हेल्प द रीडर इंटरप्ट योर आइडियाज़। मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्ड्स को आपस में क्या जोड़ती हैं, ब्रिज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, टूटने नहीं देता, जो सेंटेंस का रिदम होता है उसको टूटने नहीं देते, ये उनको आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो पैसे दिया हुआ था हमारे पास ये। ठीक है, मैं इसको टिका लूँ कहीं पे। ठीक है, ये अब क्या है, ये पैसेज है हमारे पास। ठीक है, और पैसेज में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ट्रांजिशनल वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, फर्स्टली, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड भी ट्रांजिशनल वर्ड है। ठीक है, या ट्रांजिशनल सिग्नल आप कह सकते हो। सेकेंडली, ठीक है, उसके बाद आपको बिकॉज नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको हाउएवर नज़र आएगा। ठीक है, उसके अलावा और भी हैं, लेकिन हमें क्या है, हमें उन्होंने बोला है कि हमने 5 जो है ना वो ट्रांजिशनल वर्ड्स जो है ना वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे 5 जो है ना वो हो जाते हैं। अगर आप इनको गौर से देखोगे तो आपको और भी मिल जाएंगे। ठीक है, हमको क्या है, हमको 5 चाहिए, एक के 2 मार्क्स हैं और आपके 10 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो उनका सोल्यूशन बनता था वो मैंने लिख दिया है कि जो हमारे पास दिए थे वो ये 5 बनते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे और भी लिख सकते हो जो इनमें से बनते हैं, इसी पैसेज में से लिखना है, कहीं और से नहीं लिखना है। ठीक है, इस पैसेज को देखें, पैसेज में से लिखें। अगर आप ये 5 लिख लेते हो तो भी इशू नहीं है। और अब बात लिखने की है, सोल्यूशन में लिखने की कैसे है, तो आप जो डब्बा बना हुआ है उसमें लिख सकते हो सिंपल, या आप फिर जो है ना अलग से जस्ट एक के साथ हाउएवर, 2, हैंड, 3, फर्स्टली, 4, सेकेंडली, 5 बिकॉज, इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, लेक्चर वाचिंग करने का टाइम नहीं है, पेड क्विज़, असाइनमेंट, जीडीबी जो भी आप करवाना चाहते हो आप रब्ता कर सकते हो। हम इंशाल्लाह जो है ना वो आपके लिए जो है ना वो इजीली आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे और वेरी लो प्राइस में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और एंड तक देखने का शुक्रिया। आपके जो लाइक किया उसके लिए भी शुक्रिया, थैंक्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।